बेटा कल नहीं था तो कल था क्या? वेरी गुड, गिव इट अप बेटा। ये जिगरा किधर से आता है एब्सेंट रहने का? मतलब अब तू समझ, कल जो मैंने पढ़ा है वो रिकॉर्डेड भी तूने देखा नहीं होगा। सीए सही में करना है। मुजम्मिल कल कहाँ था? कल लेक्चर में नहीं था तू शाम को? याद कर ढंग से, किधर थे कल? आप थर्ड क्लास में पक्का? तू मैच में नहीं आ रहा है सुबह? लास्ट ईयर मैच था ना शायद। क्या बोला? उसका पहले आवाज का मैंने रुकना। क्या बोला है? अरे कौन सा कॉलेज? मॉर्निंग को स्कूल रहती, कॉलेज नहीं। कहाँ है कॉलेज? कॉलेज 12 से 5 रहता। स्कूल कौन सी तेरी? कॉलेज कौन सा है तेरा? वो विचार कर रहा। क्या है कॉलेज का नाम, क्या है? नुमानी? वो स्कूल है? सही बोला ना मैं? स्कूल है जो वो, उसको तुम जूनियर कॉलेज बोलते हो, बात अलग है। नुमवी ये बाजू में तो है। चलो हम बात कर रहे थे इंडेक्स नंबर। बोलो रे हाँ। आज ऑलरेडी ना मैं पहली बार इतना लेट हुआ हूँ। मैं भूल गया था 3:30 का, कसम से हो रहा। हिसाब से आया। रुक आया मैं ना भूल गया था। क्या? हम्म। तुझे सुबह भी याद कर रहे थे ना जी, क्यों याद कर रहे थे? एब्सेंट? हाँ। किस चीज? अरे पूरा पैसा इंडिया पे लगाएगा मैं, पूरा। बेटा नकुल, अगर गलती से इंडिया आज हारा, बेटा मंडे तू मुंह मत बताना। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मुंह मत बताना। ऐसा तेरा फुटबॉल होने वाला है उस दिन, है ही नहीं कि बिल्कुल नादी मत लड़ना तू, समझा ना? हम देशद्रोही करार कर देंगे और स्ट्रेट अवे विषय ना, कुछ नहीं चलता इधर भारत माता की, इधर कुछ नहीं चलता। हाँ चल के इस बात पे बोला, इंडेक्स नंबर इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, राइट और रॉन्ग? इसमें हमने सबसे पहले देखा प्राइस रिलेटिव। क्या देखा? मतलब सिर्फ प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ इन। प्राइस के बाद अंकल लोग आए, उन्होंने बोला क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बोला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बना दे, फिर बना दिया। क्या बोला? समेशन ऑफ। फिर आंटी लोग आए, बोले नहीं वैल्यू भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू, बराबर है। लेकिन फिर आए स्टैटिशियंस, अंकल लोग, ऐसा सुन के नहीं लेते हम लोग, है ही नहीं। बोले ठीक है, हम क्या करेंगे, वेट्स देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? इसलिए हमने बनाया वेटेड एवरेज। क्या बनाया? क्या बनाया? सबसे पहले अंकल आए लाइफ में कौन से? ये लैस्परीज अंकल आए और इन्होंने बोले लास्ट ईयर की क्वांटिटी, किधर गए वो? लास्ट ईयर की क्वांटिटी को हम इंपॉर्टेंस देंगे। किसको देंगे? तो हमारा फॉर्मूला बना समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू। बेटा आता कसं वाटतं? गार गार वाटतं? अरे काय साला, तू कब है अटेम्प्ट तेरा? एग्जाम कब है? तो बेटा पहले 4 दिन तो पढ़ा है, इंडेक्स नंबर बोलना। तो 4 दिन था ना पहले, सोम से बुध गुरु, तो इंडेक्स नंबर ही पढ़ाना अपन ने। अबे लेकिन इंडेक्स पढ़ा है ना मैंने, पढ़ा है ना बेटा? मतलब मैंने जब पढ़ा है तब वहां पर भी नहीं था। 1 मिनिट मला एक सांग, फक्त क्लिअर सांग, मी इंडेक्स नंबर सोमवार ते गुरुवार शिकवलं, तू होतं नव्हतं? नव्हतो। मी काल परत शिकवलो, तू नव्हता। विषय संपला। 5 दिवसामध्ये एकही दिवसाचं रेकॉर्डिंग बघितलं?
नहीं, वेरी गुड, कीप इट अप, तालियां, बच्चा पार्टी। ओके बेटा, देख तुझे ह्यूमिलेट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा सिर्फ कंसर्न तेरे लिए ये है कि अगर ये तरीके से जाएगा तो थोड़ा टफ है पास होना। और मेरा स्वभाव सबको बताया, मैं मुंह पे बोलता हूँ, अपने तो डिप्लोमेसी आती जो है अपना मुंह पे टन टन रहता है, इसको बोला इंडिया हारा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना? तो मेरा कंसर्न सिर्फ आपसे इतना है, यू आर मैच्योर इनफ, जाओ दे, अभी तो 12th है बच्चे, यू आर मैच्योर इनफ, लेक्चर देखने ना रिकॉर्डेड, विषय खत्म। फिर लैक्सबरी जंतल के बाद हमारी लाइफ में दूसरे कौन है? पाशीज भाई साहब क्या बोलते हैं? हम क्या देंगे? करंट ईयर की वैल्यू का इंपॉर्टेंस देंगे, क्या देंगे? ओके, ये हो जाए लैक्सबरी अंकल और फिर पाशीज अंकल। तीसरे आए मार्शल एजवर्थ, ये अंकल आए और ये बोले नहीं नहीं, बोले काम करना पड़ता, बोले ऐसा नहीं होता, सिर्फ बोले क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पे जाम नहीं जमता। बोले बेस ईयर वाले बोले हम तो 10 लीटर पेट्रोल लगता, करंट ईयर वाले बोले बोले हफ्ते भर में 10 लीटर लगता, वो महीने भर की बात कर रहे थे। फर्क तो पड़ेगा ना, है ना? पहले अच्छे फैमिली में एक स्कूटर हुआ करती थी, अब अच्छे फैमिली के मेंबर कम झाड़िया जाता, ऐसा है ना? लोग पार्किंग के पैसे बेच के ले रहे, खरीद के ले रहे, पार्किंग दे रहे, ऑप्शन नहीं। नहीं, एक्चुअली इट इज द फैक्ट राइट नाउ, मतलब मैं भी ढूंढ रहा हूँ सोसाइटी में कि जब अंजू भी जा रही है 4 व्हीलर, तो मुद्दे की बात है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये पार्ट ऑफ अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी हो रही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया? उसके चक्कर में कल अमेरिका की मार्केट अभी दिक्कत में आ गए। रशिया बोल रहा है कि अब मैं गोल्ड में ट्रेड करेगा, किस में करेगा? मैं तेरे डॉलर को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बराबर है? डॉलर डॉलर क्या होने वाला है? वीक। और डॉलर वीक हुआ मतलब अगले 50-60 साल बाद, आज की बात नहीं है, ये बात होगी 50-60-70 साल बाद, मींस नेक्स्ट 70 साल बाद अमेरिका जो आज टॉप में है वो नहीं रहेगी। ओके, समझे ना? तो ये लंबी जर्नी चलती है, ऐसा इतना आसान नहीं है कल्चरल अमेरिका, तुम ऐसा नहीं कि यू आर आउट, ऐसा ऑल आउट नहीं रहता उधर, बट ठीक है, समझ आया? हाँ ना, बीच बीच में चाइना काड़ा करते रहता है, कुछ ना कुछ उठा पटक कर देता है, उसका अलग चलते रहता है, वो जापान वाले अलग करते रहते हैं। ठीक है, एनीवेज वो तभी अपन आराम से डिस्कशन करेंगे। इन सब चीजों में इंडिया का अमृत काल है, डन डन डन। ओके, इंडिया अगले 25 साल जब तक तुम्हारी कार्यक्रम हो जाता, बराबर है, वेल्थ बन जाती है और रिटायरमेंट आ जाती, तो तुम आज से पिक्चर जाना बंद कर दो, महीने में 4 पिक्चर, 2 पिक्चर जाने का, पॉपकॉर्न खाने जाने घर से लेके जाने का, और 500 रुपए का। बेटा तू तो बोल ले, तू रोने जा वहां पे, मेरे को पॉपकॉर्न फिर तो पॉपकॉर्न खरीदने का 800 रुपए का विषय सैंपल। देखो रे, सुनो ए ढोट लो, तो वो 500 रुपए सेव करने गुल्लक में सेव करो, सोना खरीदना सोना खरीदो, 500 का आता नहीं आता, पेटीएम वजह पे आता नहीं, उससे बढ़िया एसआईपी कर देना, सबसे बेस्ट क्या कर देना। ये 500 रुपए कब बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, रिटायरमेंट के समय बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट लेवल पैसा हो जाएगा। ओके, दिमाग लगाने का नहीं, मैंने जब 500 बोला, वैसे तुम 5,000 करना चाहिए, मतलब तुम्हें तो पार्ट टाइम जॉब करके भी करना चाहिए, ठीक है? हाँ बोल रहे, क्या क्या लेवरेज, ऑल आउट है तू, अभी तेरी उम्र नहीं है, चल नेक्स्ट। हाँ, लेवरेज फालतू बीच में 500 रुपए कितने सेव करेगा बोल, तू मैंने क्या बोल। हाँ, लेवरेज किसको बोलते हैं? तेरे पैसे जितने जेब में, हाँ, और सेव कितना करेगा महीने का? बस ना, उस पर लेवरेज नहीं मिलता, गेट लॉस्ट। हाँ मैं तुझे बताता हूँ ये बात आदत से, उसमें फायदा नहीं रहे। मेन चीज मैं तुमको एक बात समझा देता, लेवरेज यानी तुम्हारे पास 100 रुपए है, उसके अगेंस्ट ब्रोकर तुमको 1,000 रुपए देता है, तुमने ट्रेड करने का। तुमको एक कंसेप्ट में आज समझा देता हूँ, एकदम फिट करके रख लेना। जिस दिन तुमने ये दुकानदारी चालू की, सुन समझ, 100 रुपए तेरे पास, तूने 1,000 रुपए का माल लिया, 1,000 रुपए का, सपोज वो 50 रुपए से कम हुआ, कितने रुपए से? तो 1,000 का 950 हुआ, वहां पे 5% की गैप है, कितने की? लेकिन उसमें से 900 रुपए तो ब्रोकर के थे, ब्रोकर ने 900 रुपए तो खींचना है, तेरे 100 के 50 हो गए, तुझे 50% का फटका बैठा है, दैट इज लेवरेज। लॉजिक लगा क्या? रेस आ रहा है, भयंकर रेस, ऊपर का मिलता नहीं। देख, हमेशा ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमाता, पता है क्यों?
छोटा प्रॉफिट मोटा लॉस, आदमी लॉस में पूरा रुकता, प्रॉफिट छोटा निकल लेता, प्रॉफिट है साइकोलॉजी पे काम करना। तुम्हारे लिए ना साइकोलॉजी का सेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे बैंड बजाता एवरी सैटरडे। मैं काम करता, आज सवेरे मैंने डिस्कस किया ना, कुछ तो भी नया आइटम करता तुम्हारे लिए। साइकोलॉजी, तुम्हारी इंग्लिश में बुम्बा बुम्बा, एक आधा इंग्लिश का स्पीकर बुलाता, रुको आईटी का नहीं है, रुको। चलो एक काम करते, सुनो, एक सेशन ना साइकोलॉजी पे करे, इंडस्ट्री से स्पीकर बुलाता मैं, अटेंड करेंगे तो तो मैं खर्चा करके मैं खर्चा करके स्पीकर को बुलाएंगा, तुम आएंगे नहीं तो बहुत फटके खाएंगे, ऑल आउट कर देगा। मैं नाम की नहीं, मैं फ्री में बुलाएंगा तुम्हारे लिए, तुमसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, बट द थिंग इज व्हाट तुमने अटेंड करना मनता। आरुष भरोसा करो, पक्का देखो ना, नहीं तो कसम से बोल रहा हूँ, वेट एंड जॉय में ऐसा डुबाएंगा ना मैं तुमको, ठीक है ना। कि तू था नहीं थे वेट एंड जॉय में, ये इसको पता है अपना, अपना फेवरेट वहां पे दो, एक वोल्केनो एक लेजी रिवर बेस्ट है, तब तक नहीं। तुम गए हो कि हाँ अरे बेटा, उनका असिस्टेंट है वो। हाँ चलो नेक्स्ट, तो हम क्या बोल रहे थे, पाशी अंकल उन्होंने क्या बोला, मार्शल जो है तो उन्होंने बोला एवरेज निकालेंगे, और फिर लास्टली सबसे बेहतरीन इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर, ये सबसे, इसलिए हम इसे आइडियल फिशर इंडेक्स नंबर भी कहेंगे, ऐसा पक्का। लेकिन हमने बोला ऐसा हम ओरली नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे नहीं, तो फिर हमने बोला 4 टेस्ट, कितने टेस्ट, 4 टेस्ट, तो 4 टेस्ट, नंबर 1 यूनिट इंडिपेंडेंट, नंबर 2 क्या होता है इसमें, P01 into P10 is equals to number 3 P10 Q10 is equal to value, and number 4 circular test, it is not satisfied by any right विषय संपला। यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ, लिखना बहुत जरूरी, मेरा आईपैड है क्या, शेट मैन, दिख रहा है क्या इंडेक्स नंबर, हाँ, दिल कहता है चलो से मिल, उठते हैं कदम। अब सुनो, एक लास्ट 3 फॉर्मूला, आखिरी 3 कंसेप्ट, ये नोट करना पड़ेगा। जैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वैसे ही, जैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वैसे ही डिफ्लेशन कैलकुलेट होता है, और ये फॉर्मूला 5-5 बार लिखना है, क्योंकि इससे फॉर्मूला पूछते हैं, इस पे सम नहीं आते। अभी क्या, भी लर्न हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, हाँ। चलो क्या बोलता है, आज हमारी सोसाइटी में अलग सलग प्रोग्राम, आमच्या इथे विंग्स असतात, C1 C2 C3 अशा, आमचे खूप जवळचे मित्र डॉक्टर कनकारिया, ते C6 विंग मध्ये आहे, ते प्रो ऍक्टिव्ह माणूस आहे, तो फक्त त्या विंगची पिकनिक अरेंज करतो 1 डे, त्या विंगला, आता बाकी विंगचं काय आहे, त्या विंगचं असतं त्यांचा। आज असं सेशन आहे की संध्याकाळी, सॅटर्डे संध्याकाळी एक डोसावाल्याला बोलवलं, हा म्हणलं बोलवलं त्याला, फक्त त्या विंगच्या लोकांना फॅमिली सोबत यायचं, तिथे ₹125 पर पर्सन द्यायचं, अनलिमिटेड डोसा उत्तपन काय चाट असेल ते तिथं, हाँ तो एक 70 लोग हो गए जमा। मैं C5 में रहता, बाबू तुझं नाव टाकलं माझ्या फॅमिली तर्फे, तू ये, 2 4 5 क्लायंट भेटत, बोला ठीक है, तू आजा, चल चल चल, हाँ ये बात तो है, तो मिलते हैं ऐसे, लकी तो है, 100%।
अग्रीड। अरे ए सुनो रे, माइक गलती से चालू रहा, लेकिन तुम सब इनवाइटेड नहीं है सालो, 200 जल्दी आ जाएंगे तो वहां पे सब। क्या बोलता है? अरे ना, माइक चालू रह जाए। चलो डन। अब सुनो, तू नालायक प्रेजेंट रहे पहले, फिर बातें कर। शट अप। सुनो, कल तुमने यहाँ तक की दुकानदारी देखी, ये समझ में आई क्या? हाँ या ना? फिशर अंकल जहन में बैठे, कोई दिक्कत? ये सबसे इंपॉर्टेंट अंकल है, कसम से बोल रहा हूँ, बाकी तू चाहे ना आए, ये पक्का आएंगे पेपर में। इनका नाम नहीं आया ना तो बस अपन ने सीए फाउंडेशन का विषय खत्म कर देंगे। इनका नाम आता मतलब आता है, पेपर बोले तो फिशर अंकल के बगैर पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, आगे चलते अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है चेन इंडेक्स रूल। क्या है? अब ध्यान देना, चेन इंडेक्स रूल, चेन होता है साइकिल का नहीं, ध्यान दे। हाँ, चेन बोले तो क्या, 1999 का अगर मैं लू, उसके कंपैरिजन में 2000। अब 2000 और 2024 डायरेक्ट 24 साल का कंपैरिजन नहीं पॉसिबल। राइट, डायरेक्ट 24 साल का कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारी चीजें तब जरूरी थी जो अब नहीं है, और जो अब जरूरी है तब वो एग्जिस्ट करती भी नहीं थी, जैसे डेटा। 2000 में डेटा पैक वाज नॉट देयर, इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं थी, मुझे याद आ रहा है। 2000, मतलब मुद्दा ऐसा है, पहली बार मैंने 1990s में समथिंग, मेरा दोस्त पचदनी में पढ़ने था, उसको ईमेल किया था, तो आई वाज सो हैप्पी, ईमेल किया मैंने। हम लोग फोन पे तो वो 6 महीने बेचारा एक बार आता था वहां पे छुट्टी में, तब मिलते थे। राइट, तो ईमेल से डिस्कशन होता था, साइबर कैफे पे जाना पड़ता था, ईमेल, एक ईमेल ड्राफ्ट करने को 1 घंटा लगता था, तो उसको भी 20 रुपए पर आवर उस समय में था। राइट, सो आज वो डेटा की नीड है, आज वो डेटा के बगैर तुम रह नहीं सकते, एक पल तुम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मोबाइल में डेटा पैक जरूर मारेंगे। अब ये कमोडिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी जो अब आ गई, दैट इज नीड ऑफ टाइम, दैट इज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती है टाइम टू टाइम, तो हम इन्हें लेते हैं चेन इंडेक्स में। किसमें लेते हैं?
चेन। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सिर्फ अल्लाह मतलब फॉर्मूला कहता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखो सपोज 1991 में कोई चीज 50 रुपए की थी, कितने की थी? 1992 में वो 60 रुपए की होगी, बराबर ना। लिंक रिलेटिव मतलब बेस, बेस हमेशा कितना कंसिडर होगा? 100। शुरुआत कहां से होगी? 100। अब देखो हमने क्या किया, 60/50 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना? 120 आया। क्या है? ध्यान देना, चेन इंडेक्स में मैंने रूल क्या अप्लाई किया? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, ये लिंक रिलेटिव है, करंट ईयर का कितना है? 120 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू चेन इंडेक्स कितना है? 100, ये लाइक दिस राइट, डिवाइडेड बाय 100, 120। अब तीसरे साल में 60 रुपए की चीज 62 रुपए की हो गई, 62 हो गया। अब क्या होगा? 62 डिवाइडेड बाय 60 इन 103 रुपए 30 पैसा। अब यहाँ पे 103 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये ऊपर वाला 120, ये आपने इस तरह बना लिया, हाँ है ना। दिस इज चेन रिलेटिव। क्या है ये? चेन इंडेक्स। फॉर्मूला बोलो, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। एक काम करो, ये नोट करो, ये वाला फॉर्मूला, और पहले तीन ये 139 तक कॉपी करो, बस विषय खत्म करो, जल्दी करो। हुआ क्या? हाँ। आर्या परदेशी, तू सुबह क्यों नहीं आ रही है? क्यों? लिया नहीं या दिया नहीं? गजब बेइज्जती। खराब बोले कॉलेज गई है। नहीं ना, ऑनलाइन नहीं है उन्हीं। इको में ऑनलाइन थे। बेटा ध्यान रखना, तू अभी पूरे फॉर्मूला जितने पढ़ा है सब उससे पूछेंगे अपन कल। ऐसा बोला था मैंने? चल खड़ा हो जाए इस बात पे। हाँ तो अभी खड़ा हो जाए तो। अच्छा मेरी टीम में था। क्या बोला? देख अगली मैच जब तक नहीं होती, तब तक नया किस्सा नहीं होगा, और तब तक ये बात चलती रहेगी। अब जब ट्रिप होगी तो ट्रिप के फिर रोस्टिंग चालू हो जाएगी। ए भाई, मैंने क्या बोला? ए बच्चा बैठी सुनो, ऑफिशियल ट्रिप जिस दिन होगी तब होगी। वो रायगढ़ राजगढ़ कुछ होगा, वो अलग हो जाए, वेट जो आएगा वो तुम तुम्हारा देख लेना। अगर मैं सिंहगढ़ का परफेक्ट प्लानिंग करूं, आएंगे? अगर उस दिन दो भी लोग आए तो फिर मैं लेके जाएगा। हाँ वो तो अपनी जान तो पक्की है। चलो डन। तो मॉर्निंग आज कहाँ देख के आया तू? सोना कितने बजे था? अन- आज तारीख क्या है? और तू पहले डॉक्टर के पास जाके आएगा। तेरी बात करो, पूरा प्लान तू करता है, बाद में टाइम पे गायब होता है। हाँ हाँ, चेन इंडेक्स, ठीक है ना। हाँ वो तू तेरा देर बेटा, हमको वहां पे फिर कोई इश्यू नहीं है, बट तू आएगी कैसे? सॉरी। हाँ तो तू सेंटर कैसे आएगी? वो ज्यादा दूर नहीं पड़ता तुझे? तू आती कहाँ से? वहां से सेंटर इतना पास थोड़ी होगा रे ये। वो तू देख बेटा, अगर वो बस वहां से जाने वाली होंगी तो अपन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाँ तो पीएमटी वाली भी उधर से ही जाएंगी ना, वो कहाँ से जाएंगी? स्वारगेट के आगे, वैसे तो वहीं से जाएंगी ना, ब्रिज ब्रिज से जाएंगी ना। सिंहगढ़ रोड आगे धायरी, धायरी के ब्रिज के आसपास आ जाएगी तो भी कर सकते कोऑर्डिनेट। वो तू तेरा लुकआउट है बेटा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, अपना स्वारगेट तक का बोली है, स्वारगेट 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 बस। मैं बनाऊं प्लान? पक्का? नहीं फिर नहीं आने था तूने, सॉरी। नहीं
लेडीज फैकल्टी की वजह में तुमको लेके नहीं जाएगा, दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट माय कप ऑफ टी। मैम आए तो ठीक, वो तू लेकर आना। देख तू सुन, ये जवाबदारी तुम्हारी, मैम को लेके आओ अगर तुमको आना है तो। अंकल्स आप लोग आने लो, पक्का श्योर। तुम हाँ तो बोलते हो लेकिन आते हो नहीं, नक्की ना। ए शौनाथ, शर्विन, और वहां का मेनू भी फिक्स कर लेना। हाँ हाँ, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। चलो डन, ओके चलेगा, विषय संपया। ओके, अब हमने देखा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्या देखा, जबकि अपन ने डिस्कस कर लिया, सेम है। यहाँ पे हमने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, क्वांटिटी। लास्ट टाइम किसको दिया था, प्राइस को। विषय आगे चलो। अब वैल्यू इंडेक्सेस हुआ, यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कहाँ यूजफुल है ये अपने को पढ़ना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। क्यों, तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। पहला, as the indices are constructed mostly from deliberate samples, chances of errors creeping in cannot be always avoided। deliberate sample बोले तो अब देखो, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ डेटा बैच का, है ना। उन्नति बात करी समोसे की, डिपेंड्स ना। मैं बोल रहा हूँ डेटा बैच का प्राइस बढ़ा, उन्नति उन्नति समोसे का भी बढ़ा, है कि नहीं। वो अचानक बोलेगा उठ के एकदम से थम्सअप गिम्सअप का भी बढ़ा, बोले सर चीज का भी बढ़ा, ठीक है ये तो हो जाए इतना। बोले सर फ्लाइट के टिकट्स का भी भाव बढ़ा। कहीं भी अपन शिफ्ट हो जाए, बात अल्टीमेटली जिस पे आने वाली है, प्राइस पे। अब प्राइस हर चीज की है, प्राइस, एम आई राइट, हाँ है ना। मतलब हमारे जमाने में हमारे जमाने में तो हमको 1-2 रुपए मिलता था। रुक रे, क्या करता है बट, है ना। हाँ ठीक है, तो हमारे जमाने में 1-2 रुपए मिला बोले तो, और दादाजी से 2 रुपए मिले बोले तो हमारा दिन निकल जाता था। आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो छोटे समोसे आते थे। हाँ, आता है अभी भी पता नहीं, 25 पैसे में इतना बड़ा पैकेट आता था। विषय खत्म। यू वोंट बिलीव, मैं जब पुणे में आया था ना, तो मुझे पर मंथ पापा 3,500 रुपए भेजते थे। कितना, ये बात है 2006 की। अब 3,500 में हम भारतीय विद्यापीठ में फ्लैट लेके रहते थे। फ्लैट का रेंट 2,800 रुपए महीना था, जो फ्लैट आज मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए मिनिमम होगा। महंगा हो गया ना। वो उस समय भी एक्सपेंसिव था, क्योंकि उस समय वहां पे आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले बहुत लोग थे, ओएमएस स्टूडेंट बहुत रहते थे। अब मेरा 2 BHK फ्लैट 800, हाँ 5 लोग रहते थे, 4,000 था, सॉरी 800 रुपए फ्लैट का गया। मेरी 1 नंबर मेस वहां पे उस समय अशोका मेस, अभी भी होंगी शायद, बहुत फेमस है, वो सबसे वहां पे बेस्ट मेस, वो 1,200 रुपए महीना थी दोनों टाइम। मेरा खर्चा कितना, 2,000 रुपए महीना खर्चा। विषय खत्म। कुछ 120 या 130 रुपए की पीएमटी की पास आती थी भारती से मॉडर्न कॉलेज, उतना। बाकी 1,000-1,500 रुपए हम राजा रहते थे। वो बात अलग है, 1 तारीख से 10 तारीख जितनी पिक्चर जिक्चर हो गई वो खत्म, फिर बाद में एंड ऑफ द मंथ हम समोसा पे आते थे, वो बात अलग है। बट द थिंग इज वॉज, उस समय भी हमको 1,500 रुपए महीना सेविंग, मतलब 1,500 रुपए में बहुत धूम। अरे ये थिएटर की टिकट जो अभी 300 रुपए का है, ई स्क्वायर 80 रुपए, अर्ली मॉर्निंग 40 रुपए, 8 बजे वाला शो। सो इन्फ्लेशन कहां से कहां पहुंचा। आज अगर मूवी जाने जाओ, मतलब मैं आराध्य और अंजू जाए तो 2,000 रुपए कहीं नहीं गए, बेयर मिनिमम जाता है, क्योंकि टिकट्स और पॉपकॉर्न कंपलसरी है, राइट। तो 200 रुपए की चीज 2010 पट बढ़ गई, लग्जरी है। मुझे याद आ रहा है, मैं पेट्रोल लाइफ में जब पहली बार भरवाया था मेरे गाड़ी में, 25 रुपए लीटर के हिसाब से, पेट्रोल पंप पे लाइफ में पहली बार जाया था 25 रुपए लीटर। आज 25 भी नहीं, कुछ 22.5 रुपए लीटर था आज। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द ह्यूज डिफरेंस, इन्फ्लेशन। और अगर अपने को अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उस समय बोल रहा हूँ ना, 1,500 रुपए महीना जेब में, अरे 1,500 आपको 2 दिन नहीं पूरे अभी, 2 या 3 दिन में खत्म। वो कोल्ड कॉफी कौन सी, दुर्गा की, 5 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए मैक्सिमम, 7 रुपए।
वो भी एकदम लग्जरी था हमारे लिए लग्जरी था। ठीक है, पुसद से आए थे, पुसद में कोल्ड कॉफी वगैरह यहाँ पे पिया मैंने पहली बार, बट इट वॉज द थिंग, राइट। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? हमारे टाइम वो डब्बा आता था, होता नोकियाचा, ऐसा फेंक के भी मारा तो मोबाइल तो कुछ नहीं होना, गारंटी। बराबर है। तुम्हें पता नहीं एसएमएस पैक के पैसे भरे हमने, एसएमएस के पैसे भरते थे हम। हाँ, एसएमएस वॉज अ पेड कंसेप्ट, पेबल था, उसका पैक रहता था। एसएमएस 25 रुपए भरो, 500 एसएमएस मिलेंगे या 50 एसएमएस, ऐसे कुछ। Anyways, since index numbers are based on some selected items, they simply depict the broad trend and not the real picture. रियल पिक्चर नहीं आता। रियल पिक्चर, अभी मुझे कल कौन बोल रहा था, बोले इतना इंडिया का जीडीपी है, बोले देखो रियल पिक्चर अलग है। बोले कैसे? मतलब सर, आप अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करोगे तो आप मुझे बोलोगे जाओ महिंद्रा के पास शोरूम में जाओ, वहां पे देखो गाड़ियां कितनी बुकिंग और कितना वेटिंग है। मतलब सर रियल पिक्चर अलग है। बोले क्या? बोले गाड़ी बुक करो 1 महीने में मिलती। ये मार्केटिंग हाइप है, राइट। नंबर 2, ए बेवकूफ रुकना। नंबर 2, गाड़ी बुक करने वाले 140 करोड़ में से कितने लोग हैं? 4 लाख, बहुत हो गया, राइट। क्या आप वो 4 लाख के हिसाब से इंडिया का जीडीपी काउंट करेंगे? बोले फिर सर? बोला रूरल में देखो लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी बेरोजगारी चरम पे, मोदी जी को जो फटका बैठा उसे। आपको अगर देखना है ना कंजम्पशन है या नहीं है, आपने सिर्फ देखने का कंज्यूमर प्राइस, जो तुम्हारे शेयर्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, अरे इनका सेल्स का ग्रोथ नहीं है। मैरिको कौन सी कंपनी है? पैराशूट कंपनी, ऑयल है ना, हेयर ऑयल। आप अगर उनके क्वार्टरली सेल्स देखो ना, तो सेल्स में ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ नहीं है तो दिख रहा है कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे। अरे गेट माय पॉइंट, लोग पैसा खर्च, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, क्या आप लोगों ने इन चीजों पे अभी ध्यान दिया है? घर में सुना है क्या चीजें अवॉइड होनी चालू हुई है? गरज नहीं है तो अवॉइड करो, हाँ है ना। आफ्टर कोरोना हुआ कि नहीं हुआ है? बराबर है ना। सो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक प्रिंसिपल पे याद रखना है, खर्च करते समय 10 बार सोचना है, इन्वेस्टमेंट करते समय। खर्च और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें हैं। खर्च और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें। मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि महीने में 4 मूवी जा रहे हो तो 2 ही जाओ, आदत अभी से लगाओ, कोई गरज नहीं वहां पे जाके हाइप करने की। ट्रस्ट मी, ये सब गलतियां मैं करके बैठा हूं, मत करो, नो नीड। उससे अच्छी 2 किताबें पढ़ो। सर आप फिलोसॉफिकल बात करो, मैं बोल रहा हूँ आपको, ओटीटी पे आती है आजकल, ऐसे वो मूवीज फटाफट आ जाती है, क्यों पैसा खर्चा करना है? बराबर है, क्यों पैसा खर्च, मत करो, मत करो खर्चा। जो चीज अवॉइडेबल है ना उसे अवॉइड करो। अगर आज तुमने ये पैसा जमा किया तो कल अनअवॉइडेबल चीजों पे पैसा मिलेगा आपको, बचेगा, वरना नहीं। इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट यानी क्या? नॉलेज में भी इन्वेस्टमेंट। कल अगर आपको कोई बहुत अच्छा क्लास लगाना है तो उसके लिए मत सोचना, कल अगर कोई ट्रेनिंग लेना है तो उसके लिए मत सोचना। अभी हमारा कल डिस्कशन हुआ, अंजू का नया सिलेबस आया तुम्हारा आईटीडी का, जोहो बोल के नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमारा वो यार जोहो का कोई टीचर नहीं मिल रहा है। मतलब अगर अपने को कोई प्रोमिनेंट टीचर भी मिले जो एक्सक्लूसिवली तुझे पढ़ाए, फीस 4,000 की 20,000 भी ले तो भी इन्वेस्टमेंट चलेगा। द रीजन इज नॉलेज के लिए कभी सोचना नहीं। ये गलतियां मैंने की है। मैं खुद ही पढ़ लेगा, नहीं होता, करना भी नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं खुद कर लेगा, मैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपके फ्रेंड्स होंगे जो घर पे बोलेंगे कि भाई मैं खुद पढ़ लेगा, क्या वो कैलकुलेटर ट्रिक खुद से कर पाएगा? टाइम वेस्ट हुआ ना। एक एग्जांपल था, हाँ है ना। जो एन्युटी या कंपाउंड इंटरेस्ट आप 5 सेकंड में करते हो, वो कर पाएगा खुद से? वो उसको एक्सप्लोर करने में कितना समय जाएगा, हाँ है ना। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इंडेक्स नंबर कितने दिन में पढ़ा अपन ने? खुद से हो पाएगा? लर्न हो जाए ना। जिन लोगों ने पास्ट क्वेश्चन पेपर लास्ट वीक में मेरे साथ सॉल्व किए, वो तो अभी बोल नहीं सकते कि सर 2 दिन में इंडेक्स नंबर होता। 4 दिन पढ़ा है मैंने, उनके पास से क्वेश्चन पेपर्स भी ले लिए। वो लोग तो रिलेट कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट गए अपन, हाँ ना, एकदम पॉइंट से कनेक्ट करते हुए गए अपन।
बिल्कुल सोचना नहीं है, लेकिन हाँ सोचना क्या है, फालतू खर्च नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती दिखावे की दुनिया तो करनी ही नहीं। जो गर्भ श्रीमंत लोग रहते हैं ना, जो एक्चुअल में पैसा कभी दिखाते ही नहीं है। वॉरेन बफेट आज भी वो उसके 1 BHK घर में ही रहता है। वो आज भी उसकी पुरानी गाड़ी खुद चलाता है। इसका मतलब ये नहीं जो ड्राइवर रख नहीं सकता है, वॉट एवर, बट द थिंग इज व्हाट, ये बड़े लोग जब इतना सोचते हैं तो अपन कौन है। हाँ लेकिन इसके अपोजिट रहता नहीं, फटे वाले कपड़े पहन के घूमने का, हाँ ऐसा नहीं है कि सर ने बोले थे, अरे वैसा नहीं है। प्रेजेंटेबल रहना है, लेकिन वो प्रेजेंटेबल स्किल्स भी साथ में डेवलप करना है। सिर्फ फैनो फैन कपड़े पहन के, लेकिन तुमको ढंग से प्रेजेंट करते नहीं आ रहा है, तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे काम करो, उससे क्लासेस लगाओ। तुम्हारा कंप्यूटर नॉलेज वीक है, उस पर काम करो। काम आसान होना चाहिए। दिखावे की दुनिया ज्यादा दिन नहीं टिकती, राइट। चलो आगे। Since many methods are employed for constructing index number, the results gives different values and at this at times create confusion. इसलिए हमने चार टेस्ट ले ली, बराबर है ना, हाँ है ना। In spite of its limitation, index numbers are useful in the following areas: framing suitable policies in economics and business. अब गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम कर रही, गवर्नमेंट को समझ में आ गया, यूपी में फुदर बांटा, यूपी में बहुत सीटा मिली। कल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया, ए तुम्हें सबको बोल रहा, आई अत्या अम्मा काका, तुम्हाला 1500 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट देना है। कल ही पास हुआ बजट में। घर पे जितने मेंबर है सबका आधार लिंक कर दो। लेडीज को, लेडीज को 1500 रुपए पर मंथ मिलने वाला है, फ्रीबीज। इंडिया में जब तक ये कल्चर बंद नहीं होता ना, टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही वेस्ट होने वाला। इलाज क्या है, तुम लोग समझते नहीं ना, तुमको फुकट चाहिए ना। देख अभी मैं एक सिंपल, इसमें मुझे डिबेट में नहीं जाना है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, ये जिस किसी कंट्री की बात है, जब भी कंट्री ने डेवलपमेंट देखा है उस समय वहां पे इन्फ्लेशन आया। वो सिंगापुर ले लो, डेवलप हुआ, इन्फ्लेशन आया। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगी। तुमको रास्ते, समृद्धि हाईवे चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, रास्ते, पैसे तो देने पड़ेंगे ना रे। अब इंडिया डेडलॉक में है, अगर इन्होंने रास्ते बनाए तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं करना है, कैसे चलेगा। नहीं चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा बहुत सिंपल है, एजुकेशन और मेडिकल ये फ्री कर दो। इंडिया में दो चीजें सबसे महंगी है, मेडिकल, हॉस्पिटलाइज हुआ आदमी, बराबर है, तो उसका एक प्रॉपर प्राविधान बनाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, हर कोई 30% टैक्स भरना, बाहर के लोग कैसे देते 30% टैक्स, उनको फ्री है। अपने इंडिया में तीन खर्चे लाइफ में सबसे बड़े हैं हर किसी के। एक, बच्चों का एजुकेशन, दूसरा, मैं हॉस्पिटल बोल रहा था, और तीसरा शादी, वो दिखाई की दुनिया, वो लग्जरी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीवेज, जाऊ द्या। Reveal trends and tendencies in making important conclusions in cyclical forces, irregular forces, etc. Cyclical example, हर 8 साल में फैशन इंडस्ट्री में चेंज आता है, बट पता है क्या, चेंज सेम, नाम चेंज होता है लेकिन फैशन इंडस्ट्री सेम रहती है। गर्ल्स, घर पे जाओ, मम्मी को पूछो, वो साधना का जो हेयर स्टाइल थी ना, वो हर 8 साल बाद दूसरे नाम से आई है। कपड़ों के पैटर्न्स, तुम्हारे सूट के पैटर्न्स, हर 8 साल में फैशन वही है लेकिन नाम अलग है। बॉयज, अमिताभ बच्चन ने जो बेल बॉटम पहना था, वो आपका, हाँ ऐसा, समझे ना। तो क्या बोला बेटा, तो फैशन इंडस्ट्री एक बेस्ट एग्जांपल इसलिए दिया, साइक्लिकल है। क्या है, इरेगुलर, अचानक से सुनामी आना,
कोरोना आना अचानक है, इरेगुलर, पता ही नहीं था। अभी तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप लोग। किस लिए? हर 8-10 साल में ऐसा कुछ तो भी बड़ा बवाल होने वाला है। अभी वो जापान में हुआ, क्या हुआ पता है ना तुमको? वो नया एक वायरस मिला जो सेल्स खा लेता बॉडी के अंदर के। इसने मार दी देर गिरे। अब सेल्स खा लेता बॉडी के अंदर के। हदुरी। आदमी 10 दिन में जय महाराष्ट्र। सच्ची है। मरना बॉडी के अंदर की सेल्स खा रहा है बोले तो मरना। नहीं नहीं, देख लीजिए इंडिया में कुछ नहीं होता। इंडिया, इंडिया का खास बात क्या है, इंडिया कोरोना तो भी सस्टेन चीज है। बेचारा रुका 5-10 मिनट। देख इंडिया में ना, ये इसका कोई असर नहीं हो रहा ज्यादा। उसका मालूम है क्या? उसका रीजन, हम तमस बहुत खाते हैं, मिर्च अचार ये सब चीजें। कोरोना का इम्पैक्ट इंडिया में इतना क्यों नहीं हुआ? ये सब चीजें अपनी बहुत इंटेक हेवी है। वो बाहर के लोग उबला वाला खाते ना, जैसे वो जापानीज लोग सिर्फ नूडल्स खाते, वो भी बटर नमक के उबले वाले। वो क्या खाते हो? चाइनीज की बात नहीं कर रहा, जापानीज। वो चाइनीज बाबा तबा तबा, वो साला कुछ भी खा सकते हैं। वो चाह नहीं खाते। अच्छा पता है क्या? वो बिल ग्रिल्स है ना, उसका तुम देखो तो वो साला वो हर एक का टेस्ट बताता है, इसका टेस्ट है। अबे ढोटले। वो क्या बिल ग्रिल, क्या नाम है उसका? कौन सा ग्रिल है? बेयर ग्रिल्स। अरे वो किधर भी जाता, जंगल में कोई भी मिला काट के खाता, कैसा? जाऊ द्या, अपन समोसे तर ठीक। काय करतात से पूरा साला ये सब लेके जाता है। क्या? ये तुमको एक अच्छी मूवी बताता हूँ। इंटरस्टेलर। देखा है ना तूने? ब्रैड पिट है, आई गेस ब्रैड पिट है ना। अरे गजब मूवी है। हाँ हाँ हाँ, वही वही। बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखो। ये सैटरडे संडे देखो। साईफाई मूवी देखा करो, ऐसी मजा आती है। क्या तो तुम वो फालतू बॉलीवुड देखते रहते हैं। इंसेप्शन, इंसेप्शन। स्टोरी क्या है? सपने के अंदर सपना। वो उसको इंसेप्शन है, वो मूवी इंसेप्शन है। वो भी शायद ब्रैड पिट का है कि टॉम, नहीं ब्रैड पिट ही है। टॉम क्रूज नहीं, ब्रैड पिट है। इंसेप्शन मूवी पहली बार में समझतीस नहीं। चलो जाने दो, आपने कुछ नहीं इधर। वो मूवी वही है जो हम गए थे और पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, इंसेप्शन। चलो ध्यान दो इधर। इंपॉर्टेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई। बेटा देख दीपेश, दीपेश, इसने बोला इंडिया हारेगा और इसको मैंने वार्न किया है नकुल को। अगर, हाँ बस, अगर इंडिया हारा तू मेरे को मंडे मिला बेटा, तेरा फुटबॉल बनाएगा मैं। फुटबॉल बनाएगा इसका मैं। इसको नहीं फटके दिए अगली बार ये भारत माता की जय बोलेगा। तूने सोचा कैसे? वो क्रिकेट ग्राउंड पे एम्पायर ज्यादा रहता। मिच बोलेगा। दीपेश बाजी। ओह माय गॉड, सैटरडे।
वो भी उसने क्लीन बॉल विषय खत्म। तू इंडिया हारा ना बेटा, तू पूरी टीम तेरे को ऐसा रोस्ट, तू तो गया बेटा। नहीं नहीं बेटा, इंडिया आज रात चलती जा रहा है ना बेटा, याद रखना। इसको ना वो पूरे क्रिकेट मैच में, अगले मैच में नुस्ता इसको फील्डिंग देंगे अपन। जब चलो। हाँ हाँ, उसमें वो ऑप्शन था ना। क्या? कौन सा वाला? कौन सा लॉज? हाँ हाँ, समझा नहीं क्या? इजी था ना, फिर क्या है कि नहीं रे? चलो लास्ट, ये जल्दी भाई लेसन ये भी निपटाने का बेटा, इधर ध्यान दो। इंडेक्स नंबर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। नाउ डिफ्लेशन का एग्जांपल कोई देगा क्या? इन्फ्लेशन तो मैंने दे दिया, अब डिफ्लेशन का तुम दो। हाँ उल्टा। अब फुकट है। वेरी गुड बेटा, बट मैच इंडिया जीतेगा। ठीक है ना? और हाँ, ये हुई ना बात। ए बजाऊ दे। ए बेटा, मैच एंजॉय करने का, इधर ध्यान देने का। डिफ्लेशन हुआ। अब सुनो, आपको लगता है ये कभी महंगाई कम होने वाली है? क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी? हाँ, वो अब तक का क्यों नहीं हुआ उसका बेस। बात डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो होते रहेगा, सीमेंट सस्ता हो गया। पॉपुलेशन का क्या? उसकी वजह से महंगाई बढ़नी चाहिए। अरे पॉपुलेशन का भी ग्राफ कम होगा, डिफ्लेशन आएगा। अब कोरोना में कितने निपटा दिए इन लोगों ने? खुद निपटा, कोरोना में निपटा दिया। कोरोना में वीक लोगों तो निपटा दिया, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो निपट गए। मैं तो समोसे इसलिए, इम्यून सिस्टम बढ़ता उससे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा बेटा, तेरे को सूट नहीं कर रहा है, तू मत कर। ठीक है ना? ओके, समझा आपको? देखो महंगाई कभी कम नहीं होगी, उसका रीजन मालूम है क्या? क्या? एक बेस रीजन देता, एक एग्जांपल देता। मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है, लेट से ओमकार दादा काम कर रहा है, उसका एक एक्स अमाउंट सैलरी मैंने फिक्स करके रखा है, बराबर है? बोले सर 40 रुपए किलो टमाटे है, 40 रुपए किलो प्याज है, बराबर है? पिछले साल 30 रुपए था, इस बार 40 हो गया। उस हिसाब से सपोज पिछले बार 10,000 सैलरी थी, इस बार 12 कर दो, हमने 12 कर दी, विषय। अगले साल टोमेटो 30 रुपए किलो वापस हो जाए, सैलरी 12,000 के नीचे लेगा क्या वो? तो वेजेस कभी कम नहीं होने वाले। अब वेजेस कम नहीं होने वाले हैं, तो प्राइजेस, कि वेजेस कम नहीं हुए, लोगों के हाथ में पैसा तो आ ही रहा है। और अगर पैसा ज्यादा है ना, महंगाई अपने आप बढ़ गई। क्यों ऐसा? 100 रुपए का एप्पल है, बराबर है? दो लोग खड़े हैं, एक बोल रहा है 140 रुपए किलो, दूसरा बोल रहा है मेरे पास पैसा 160 रुपए ले ले, 160 में बेचेगा वो। अपने आप भाव बढ़ गए, इन्फ्लेशन अपने आप मेंटेन है। समझे क्या? ये रूट कॉज है, इन्फ्लेशन कभी कम होने वाला। तो तुमको अगर ऐसा लग रहा होगा कि कांग्रेस लाया है तुमने मेरे इन्फ्लेशन कम किया, तो ऐसा होने वाला है नहीं, ये मिथ है ये। लेकिन अगर डेवलपमेंट हुई तो तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा। अगर डेवलपमेंट हुई तो तुम्हारा इनकम बढ़ जाए, और इनकम बढ़ जाए, जिसकी सैलरी 10,000 थी, वो 8,000 रुपए महीना खर्चा करा, राइट? खर्चा 8,000 है, लेकिन अगर इनकम 16,000 हो गई, सेविंग अपने आप बढ़ गई। देर इज इक्वेशन, देर इज द लॉजिक, पट्टे का। तो हम जब म्यूचुअल फंड में ध्यान देते हैं ना, जब उसका पूरा कैलकुलेशन बैठाते हैं ना, उसमें इन्फ्लेशन को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक लूट या सेशन। मैं जैसे अपग्रेड हो रहा हूँ ना खुद, वैसे पास ऑन कर रहा हूँ।
इसलिए मैंने वो ग्रुप में तुमको निकाला नहीं, जब मन करे ज्वाइन करो। हाँ हाँ डन। इसलिए लाइफ टाइम तुमको वो ग्रुप में रखेगा मैं, जब भी सेशन आएगा अपग्रेड होने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं 6 से 9 तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये 6 से 9 रोज शाम में जाके मैं पढ़ रहा हूँ, हर दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई का ही तुमको क्रच दे रहा हूँ, ये ऐसा है। समझे क्या? हाँ या ना? हो की नो? कळतंय का? होतंय का? होईल का? व्यवस्थित चलू का? तुमने साला 5 लिमिटेशन ध्यान दो आगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ गिवन पीरियड, राइट और रॉन्ग? तो इंडेक्स नंबर के इतने सारे फायदे, कितने सारे, इतने सारे फायदे, अफाट फायदे। डन 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 डन। इंडेक्स नंबर, स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, लेस्परीज, पाशीज, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ, चार टेस्ट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर अंकल, बाकी सब गणपति बप्पा। चेन इंडेक्स नंबर, link relative of current year to change of the previous year upon 100। ठीक है, उसके बाद है डिफ्लेटेड वैल्यू, डिफ्लेशन जो मैं बता रहा था इतनी देर से अपन ने बड़बड़ बड़बड़ कर ली डिफ्लेशन पे। फॉर्मूला ध्यान रखना है, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट करंट ईयर, राइट ना? फिर डिफ्लेशन रहेगा तो हो जाएगा, और करंट वैल्यू इनटू, और लास्ट कंसेप्ट है शिफ्टिंग एंड स्प्लिसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अपन क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया 1980 से लेकर 1991 तक अगर मुझे जाना है तो मैं हर साल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते जा रहा हूँ। 1980 में तो मुझे लगता है टोमेटो 25 पैसा होगा पर केजी, 4 आने, 1 आने 2 आने, तुमने देखा है? नहीं देखा होगा। 1 आने 2 आने देखा ही यहाँ, दादाजी के पास मिलेंगे तुम्हारे, है ना? 1 आना 2 आना, अब तो सब 4 आना भी बंद है, अब मेरे 50 पैसा भी नहीं आता है, 1 रुपया भी नहीं चल। એટલે स्थिति क्या आ रही है, एक की नहीं होंगी रे, है ना? हाँ बंद हो जाएगा तुम्हारा, 1 रुपया बंद हो जाएगा। नहीं हिटलर पे मेरा काम ध्यान रहता। हाँ डन ना? मैंने जो पाइट 8 आने का था अभी भी फिर छोटा कर दिया होगा ना, 110% साइज छोटी कर दी, लिख के ले। पार्ले जी का पूरा जो आता है 5 रुपए का, देख पार्ले जी का एक खास बात है, उसने प्राइस हमेशा कम रखी है, प्राइस उतनी रखी है, क्वांटिटी कम की। मेरे जमाने में 16 बिस्किट आते थे, कितने? अब कितने आ रहे देख तो। हाँ देख, मतलब सुनना, पार्ले जी को एक बात पता है, पार्ले जी को एक बात पता है, अनुसाइड क्या बोला? नहीं नहीं, पार्ले पार्ले जी पता है ना, हर ए मिनट, पार्ले जी के हर मिनट नहीं, हर सेकंड 16,000 बिस्किट बेचता है पार्ले जी हर सेकंड में। दुनिया का सबसे ज्यादा बेचा खाए जाने वाला बिस्किट अगर कोई है, उसने एक एक चीज पकड़ के रखी, उसकी क्वालिटी, और उसने एक दूसरी उसको नब्स पता थी। उसने देखो मार्केटिंग कितना बढ़िया किया, दिमाग बहुत बढ़िया लगाया उसने। उसको मालूम है चाय की टपरी पे लोग बिस्किट खाना पसंद करेंगे, उसने 2 रुपए में 4 बिस्किट देना बेचना चालू किया। छोटा पैकेट आता ना उसका, क्योंकि अगर मैं 5 वाला बिस्किट का पूरा लू तो वेस्ट होता है, तो कोई लेता नहीं था। उसको ये बात समझ में आई, क्या किया उसने? 2 रुपए। तुमको अगर मैं बोलू ना, ये बिजनेस अगर समझना है ना, तो अपने ट्रेंड पे ध्यान देना, कौन कैसा दिमाग लगा रहा है, कौन कैसा दिमाग लगा। अरे अपन ना इतने घिरे हुए हैं ना, मतलब अजय, तुला एक नंबर पाठवलाय, माझा भाऊ आहे तो सीए श्यामबन, त्याला एम्पॅनलमेंट करायचं आहे, ते बघून घे, आता बोलून घे त्याला, सीए आहे तो आणि जोरदार राहील। बाय। मैं बता रहा था आपको, मार्केटिंग समझो, बिजनेस समझो। अपन ने घिरे हुए इन लोगों से, उनको जो माल बेचना है ना, उनको जो माल बेचना है, उस माल का अब मतलब बिजनेस है, एकदम गजब का बिजनेस है। अचानक यहाँ पे आएगा, XYZ कंपनी ने नया चाय का ब्रांड लॉन्च किया है, पेपर पे न्यूज, बराबर है?
और अंदर जाके देखना पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा चाय पीने के फायदे क्या रहते हैं। टीवी पे ऐड आएंगी चाय पीने से मैं पतला हो गया, समझे ना। अरे उनको जो माल बेचना है ना, वो तुम्हारे दिमाग में घर दर्जे रखता। यही कोलगेट है जिसने 1980s में बोला, हम उस समय नमक से करते थे, मंजन करते थे, बोले नमक से मसूड़े खराब होती। और यही कोलगेट है आज बोल रहा हमारे टूथपेस्ट में नमक है। यही कोलगेट है जिसने पहले एडवर्टाइजमेंट की नीम काम का नहीं है, नीम दातुन करते थे अपने इंडिया में, हाँ है ना। आज यही क्या बोल रहा है, हमारे पेस्ट में नीम है, समझे ना। तो आपको इन्होंने अपने हिसाब, अपने को अक्कल समझ ना रे, अपन इंडियंस है ना, अपने को अक्कल नहीं, अपन आलसी है, अपन आलसी है, इंक्लूडिंग मी, अपन आलसी है। नहीं मैं नहीं रहा, मैं 6:30 से रात के 10 तक काम कर रहा हूँ, प्लीज डोंट। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात है, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने, इंडिया इंडिया का एक तो एजुकेशन सिस्टम भी खराब है, हमने आपको रेक्टिफिकेशन ही सिखाया आज तक, इंक्लूडिंग मी, बराबर है। हमने आपको क्यूरियस बनाया ही नहीं। मीन मीडियन मोड ये फॉर्मूला है। 4 सम दूंगा, लर्न करके जाने का, एग्जाम में इतना जाएगा, 10 तक ही किया तुमने। यहाँ पे तो मैं खुद पूछता मीडियन क्यों आया, मोड क्या, और ये रिसर्च मैंने की, उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ और बताता हूँ, और मैं रिसर्च करते रहता हूँ। रीजन इज व्हाट, मेरे मन में एक खंत है, रिग्रेट है, उस समय मेरे को मैथ्स किसी ने अलग तरीके से पढ़ाया रहता, तो मैथ्स का मेरा जो इंटरेस्ट था और अलग लेवल पे रहता। आज आधे से ज्यादा बच्चा मैथ्स से डरता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि मैथ्स क्या है और अपन कौन है, विषय। तो आप लोग घिरे हुए हैं, ये माइंडसेट चेंज क्या करना है, देखने का नजरिया, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, देखने का नजरिया चेंज करो। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एलॉन मस्क सिंगल जनरेशन, अदानी सिंगल जनरेशन, कहां से कहां निकल गए। वो एलॉन मस्क, उसको मालूम है वो जिंदा भी नहीं रहेगा, लेकिन स्पेसएक्स पे काम कर रहा है, मंगल पे सोसाइटी बना रहा है वो। और कैसा यार आदमी है वो, पागल आदमी। अरे भाई ये जो पागल है ना वो इस दुनिया में कुछ तो भी करते हैं। आइंस्टाइन, उसको लेना देना नहीं। कल आइंस्टाइन का कोट पढ़ रहा था मैं, आइंस्टाइन ने बोला उसने ना शेयर मार्केट में पैसे गवा दिए, लॉस हुआ उसको। उसने बोला मैं मेरे दिमाग से ना ह्यूमन बॉडीज का कितनी आई कितनी गई उसका इक्वेशन बना के दे सकता, लेकिन ह्यूमन मैडनेस का हिसाब नहीं लगा सकता। शेयर मार्केट तो साइकोलॉजी पे चलता है, इमोशन है। इमोशन, सबसे बड़ा इमोशन इंडिया में कुछ है, इंडिया में क्या, हाँ शायद इंडिया में चुना, डर। डर की दुनिया है इंडिया में। तुमको डरा दो, ये भाव गिरने वाला है वाला, तुम साला प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी लॉस बुक करके भाग जाएंगे। डर। लगेज में तुमको बोलू, तेरे को सीए फाउंडेशन पास होने का है ना, ये अंगूठी पेन लगेज, भाई डर। डर का खेल है पूरा। और मेरी इच्छा है हम वहां से उठकर क्यूरियोसिटी की तरफ जाए। इंडेक्स नंबर ये टॉपिक है तो क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अगर कोई इस विषय पे बात करना चाहे तो आधे लोगों को बोर होता। हमको सिर्फ उतना चाहिए, पास होने वाला मटेरियल बोलो, हम पाठ कर लेंगे। मेरे को कितने तो भी एक्सपीरियंस आए, मैं कितने बैचेस में तो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे से भी मिस होने ही वाला है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च पे काम ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस टीसीएस, लेकिन इन्होंने एंड्रॉइड नहीं बनाया, इन्होंने गूगल नहीं बनाया, इन्होंने यूट्यूब नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ बैक बैक में सर्विस देना चालू किया। बताओ ना, आज अमेरिका इतना अमीर क्यों, पेटेंट कितने हैं, हर चीज का पेटेंट है ना रे। रिसर्च किया पेटेंट लिया, रिसर्च किया पेटेंट लिया, पैसा किधर जाएगा। वो तो रामदेव बाबा उनके पीछे पड़ा इसलिए हल्दी और नीम का पेटेंट नहीं ले पाए, वरना हर दवाई में हल्दी और नीम यूज होता। पेटेंट बोले तो तुम्हारा हर चीज से पैसा उनको जाता था रॉयल्टी के रूप में। पेटेंट मालूम है ना, इतना पढ़ता रहा है ना 10th में। हाँ, समझे क्या आप लोग, हमारे पास इतना नॉलेज है, लेकिन आपल्याला काही घेणं देणंच, एक्सप्लोर ही नहीं करना है। हम किसमें फंसे पड़े, हम किसमें फंसे पड़े, हमारा ना माइंडसेट ही चेंज कर दिया लोगों ने पढ़ाई की तरफ। हाँ मतलब बोलू ना, इंडिया को ना इतना
140 करोड़ की जनता देख के सिर्फ एक बिजनेस के हिसाब से मार्केट प्लेस देखा गया है। एक मार्केट प्लेस है इंडिया, एक मार्केट प्लेस है, एक मार्केट है पूरी दुनिया के लिए। आपको क्या लग रहा है मोदी जी को पूरी दुनिया इतनी वाह वाह क्यों कर रही है? देर आर टू थिंग्स, देर आर टू थिंग्स। मोदी जी ब्रिलियंट आदमी है, उसका रीजन बताता हूँ। पूरी दुनिया को दिख रहा है इंडिया में बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आधी पॉपुलेशन दुनिया की तो शायद इंडिया में ही रहेंगी। एक एग्जांपल, एम आई राइट? तो उनको माल तो बेचना है, माल बेचना है तो इंडिया में आना है, राइट? और मोदी जी को ये कैपिटलाइज करते आता। मोदी जी बताते देख भाई मेरी पॉपुलेशन इतनी है, तेरे को माल बेचना है ना तो ये भाव पे आ। बिजनेसमैन है ना, बार्गिन करता है। देर इज ट्रू, इसलिए उसको इतना भाव मिल रहा है। मोदी इज बॉस। दो रीजन है। एक, इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 पे नहीं है, ऐसा नहीं विषय पॉपुलेशन पे, लेकिन पहले के शायद लीडर्स को उतना कैपिटलाइज नहीं करते हैं जितना ये ब्रांडिंग करते आते हैं। मोदी जी ब्रांड करके आते हैं इंडिया, मोदी इज बॉस। अब वो टेस्ला वाला इतना पीछे पड़ा है, इंडिया में आने दो। कर करिए, नहीं आने दूंगा। तू एक तो इंडिया में है तो दो, नुकसान है। टाटा महिंद्रा मर जाएगा ना अपना ईवी में, पहली बात। दूसरी बात, बोले मैं इंडिया में पार्ट्स नहीं बनाएगा, मैं बनाएगा चाइना में, माल इंडिया में बेचेगा, प्रॉफिट इंडिया में कमाएगा। उनको एक चीज बोला है, तू इधर इन्वेस्टमेंट कर, इधर प्लांट डाल, माल बेच, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमारे लोगों को रोजगार तो मिले। तू माल उधर बनाएगा, इधर असेंबल करके पैसा कमाएगा, ऐसा कब तक चलेगा? आज तक वही होता है। इसलिए टेस्ला तो आने नहीं दे रहे। टेस्ला नहीं तो इंडिया में आना क्या बड़ी बात थी, टेस्ला तो अब तक। टेस्ला के बाकी सारे प्रोडक्ट चलते, सिर्फ ड्राइवरलेस नहीं चलता इंडिया में। धक्का लगा तो मारने का किसको, पब्लिक को तब अभी ड्राइवरलेस गाड़ी इंडिया में चल ही नहीं सकती। वो सिग्नल ही क्रॉस नहीं कर सकता, उसके सेंसर रहते ना रे, उसके सेंसर रहते हैं। भाई 10 मीटर पे कोई आ रहा है तो गाड़ी रुक जाती है। अपने यहाँ तो 2 मीटर क्या, 2 फुट पे कोई आदमी रुकता नहीं, गाड़ी को ऐसा हाथ मार के जाता। सिग्नल पे अभी मेरे साथ हुआ, जस्ट घर से निकला, सिग्नल मेरा ग्रीन, आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा, ऐसा मेरी गाड़ी के मतलब हो अम्मा तू। इतना डेंजर है तो ड्राइवरलेस कार नहीं चलेगा, बाकी सब दुनियादारी चलेंगी। चलो, मतलब सोचो ना वो ड्राइवरलेस। अभी अपन चिल्ला रहे, मेरा उस दिन किससे बहस हो रहा था कि बोले इतनी बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, तुम अनस्किल्ड हो। पहले बैंकिंग में बहुत जॉब थे, क्यों? वहां पे कैशियर भी बहुत चाहिए थे, एटीएम मशीन है, कैशियर बंद हो गए, क्या करेंगे तुम? अब अपने यहाँ का मैं एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ टेलीकॉलिंग चाहिए, एग्जाम्स पास होते बच्चे, टेलीकॉलिंग चाहिए। अब तक हम क्या करते थे, टेलीकॉलर्स हायर करते थे, बराबर है, उनको जॉब देते। अब ये हो गया, बेस्ट एकदम, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, जितना बोला उतना कॉल होता, स्पीड बढ़ गई, इफिशियंसी बढ़ गई। तो ये तो तुम जब तक खुद को, मैं एक बात समझा देता हूँ आज, अगर आप लोगों ने खुद को अपग्रेड नहीं किया, कार्यक्रम खत्म। और ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इसलिए हमको फुकट चाहिए सब। हमारी मेंटेलिटी हमको सपोर्ट नहीं कर रही, हमको अपग्रेड होना पड़ेगा, और अपग्रेड होना है तो ऐसे नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाएगा बोले, ये आने वाला जमाना, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। और आपको अगर ये एजुकेशन वगैरह नहीं लिया ना ढंग का आप लोगों ने, एजुकेशन एक्चुअली किस लिए पता है क्या? ये जो अपग्रेडेशन है वो जल्दी और एक्सेप्ट होना चाहिए, आपको अकोमोडेट होना चाहिए, वो नॉलेज आपको अभी से इंपार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मेरे को शेयर मार्केट की चीजें जल्दी समझ आ रही, क्योंकि मैं स्टैट्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स में अच्छा हूँ, इसलिए जल्दी समझ। तो मैंने ये पढ़ाई की है, एमएससी तक किया, इसलिए मुझे बेनिफिट हुआ ना। समझे क्या? क्लियर? ओके। सो द थिंग इज व्हाट, हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, और हमें ना हर चीज को एक प्रॉपर कैपिटलाइज करते रहना पड़ेगा। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज बीन शिफ्टेड इनटू 100। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, 4 टेस्ट है, ये अपन ने कल देख लिया। यहाँ पे लेशन खत्म, विषय संप्या। ओके, है ना? इस लेसन में 44 क्वेश्चंस है, 44 मैंने सॉल्व किए हुए, आप रिकॉर्ड एक बार देख लेना, नहीं तो होमवर्क कर लो, कुछ डाउट है, 2-4 सब में डाउट आएंगे वो पूछ लेना। लेसन डन, डिक्लेयर। गणपति पापा, और कुछ? ए बैठ, बैठ, पानी पिला एक घुट। तुम्हारे बहुत मेरा गला सूझ जाता तुम्हारे लेक्चर में। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।
समझ में आया क्या आज का लेक्चर? भारत ए बैठ, छोटू बैठ, सेशन सजेस्ट करो। मोबाइल एडिक्शन साइकोलॉजी, और तुम्हारे दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहिए। तो दूसरा वो ले रहा हूं। तीसरा हेल्थ पे लू, हेल्थ अवेयरनेस ले ले। अग्रवाल ने। हम्म। सर लेंगे ना, सर खुद ही लेंगे। नेक्स्ट, तीन टॉपिक तो हो गए, तीन स्पीकर मेरे दिमाग में आ जाए। चौथा वही आएगा ना, मोटिवेशनल आ जाएगा। चौथा एक हेल्थ पे ले लू, डन। पांचवा एक कौन बनेगा करोड़पति रहते, मैथ्स का फॉर्मूला, अकाउंट्स का फॉर्मूला है, इकोनॉमिक्स, लॉ। हाँ तो जनरल नॉलेज में मेरे को इवेंट लेने का है बेटा, मेरी मर्जी। बढ़िया इवेंट लेंगे, बढ़िया ग्रुप बना था तुम्हारा, उसमें नॉलेज इंपैक्ट और ये है। चलो डन। मैं लेगा ग्रुप वाइज, पांच पांच छह छह लोगों का ग्रुप स्टडी करो, 16 लेसन डिवाइड कर दे, माँ की किरकिरी हो जाता है सिलेबस में, ठीक है ना। ऐसे कर दे, एक पिकनिक वो सब बाद में, सेकेंडरी प्राइमरी है, सिंहगढ़, डन डन डन। और कसम से बोलो, इस बार जो नहीं आया ना बेटा, बोलना मत, मुंह मत खोलना मेरे सामने कि सर